कितनी चालाक है चालू अपी, जमीन पर बैठकर बिना थंबनेल लगाए हुए आज बहुत इमोशनल हो गई। ओहो, सबको पता है कि भाई साहब इनके आपस के रिश्ते के अंदर चल क्या रहा है, तो जानबूझ के इसने ये डाला। और भाई साहब कितने क्लिक लेगी चालू अपी, शर्म करो, तुमसे नॉर्मल कंटेंट नहीं बनता। क्लिक बैट करने के लिए कुछ भी करती है, मतलब नीचे बैठना, अजीब सा मुंह बनाना और इमोशनल हो जाना, यानी कि लास्ट में ये सारी चीजें बोलना। अगर तुम्हें सारी चीजें, तुम में इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों हस्बैंड वाइफ, तो ऐसी हरकतें करते क्यों? एक तो ज्ञान बांटने की भाई साहब बहुत आदत है इनकी, बिना फजूल की भी ज्ञान बांटते हैं। आप सबसे दिल की बात, ओहो, मतलब तूने वीडियो देख ली और उसने 4 इमोशनल लाइनें बोल दी, तो चालू अपी को दिल की बात करने का मन हो गया कि आज बहुत इमोशनल हो गई। अरे भाई, तुम लोग इतने दूध के धुले नहीं हो कि तुम लोग जो ना बातों में 1 मिनट में 6 साल से तुम वही हरकतें करती आ रही हो जो 6 साल से लोग तुम्हें हर चीज के लिए बोलते आ रहे हैं। तुम में एक पैसे का सुधार नहीं आया। पिछले 3 साल से तुम और ज्यादा ढसल गई हो, और ज्यादा वो सारी हरकतें करने लगी हो जब से फनी तुम्हारे घर में आया है, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। फिर चाहे फिर वो भाई भाभी के लिए एम्बेरेसिंग मोमेंट क्रिएट करना हो, चाहे फिर उनको जबरदस्ती अननेसेसरली किसी बात में घसीट कर उनको पोक करना हो, उनको शेड करना, या खुद की माँ के साथ ही जो भी कुछ है। देख लो, व्लॉग से ही पता चल जाता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। भाई तुम इंसान हो, और दूसरी बात, इतने भाई अच्छे एक्टर भी नहीं हो कि एक्टिंग करके छुपा लोगे और किसी को पता नहीं चलेगा, सब समझ में आ जाता है। तो जो चालू अपी का लास्ट पार्ट रह गया था, यानी कि व्लॉग का मेरा लास्ट पार्ट रह गया था, वही आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फनी बैठकर गाड़ी में ज्ञान बांट रहा था और उसका कुछ पोर्शन में आपके साथ शेयर कर चुकी थी, जो कि वो भाई भाभी को शेयर कर रहा था। उसी दौरान उसने ये बातें बोली थी क्योंकि चालू मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अभी तो मुंह उसको और भी ज्यादा फुलाना था। और भाई साहब एक ही काले रंग की ड्रेस, शर्ट जो है, पिछले 2 दिन से बाहर भी जा रहा है, घूम रहा है, सब काम कर रहा है। और भाई साहब इतने गंदे लोग हैं, ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं और कौन सी चीज से इन्फ्लुएंस करते हैं? उसे ही पहन के घूम रहा है, गाड़ी में ज्ञान बांट रहा था कि हस्बैंड वाइफ, मतलब पहले इसने हस्बैंड वाइफ के ऊपर ज्ञान बांटा गाड़ी में, और आज वाले व्लॉग में इसने अननेसेसरली इस बात पे ज्ञान बांटा कि तुम अपने माँ बाप को, जिनके माँ बाप पास में भी रहते ना, ये ताना था उन लोगों के लिए। जैसे चालू ने हिजाब के लिए ताना मारा ना, वैसे ये भी मारा कि जो लोग अपने माँ बाप के पास रहते हैं ना, वो माँ बाप की नहीं करते हैं। चालू ने टोका भी उस बात के लिए, फनी ऐसे मत कहो, लोग आपको कहेंगे कि आप भी तो दूर रहते हो। दूर तो तू लेकर आई यार, वैसे तो वो भी खुद ही नालायक है, उसने खुद अपने माँ बाप को छोड़ रखा है। तो ये ज्ञान बांट रहा है उस चीज के लिए कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे से उम्मीदें मत रखो, ज्यादा बोलो मत। इन्फ्लुएंस करने के लिए जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो नकली नकली दिखाते हैं, उनके रिश्तों में कोई सच्चाई नहीं होती है। भैया तू इन्फ्लुएंसर नहीं है, तूने अपने मुंह से बोला, तो फिर भी तेरे रिश्ते में सच्चाई नहीं दिखाई देती है। हमें सिर्फ और सिर्फ लालच दिखाई देता है। और हर कोई, इनके घर में जो भी है ना, उनके सबके रिश्ते जो है वो लालच पर टिके हुए हैं। और दुनिया के आखिरी लोग होंगे भाई ये जो ज्ञान बांटेंगे, उन चीजों पे ज्ञान बांटेंगे जो चीजें ये खुद से करते। तो ये चालू को बैठ के ज्ञान बांट रहा था, तो चालू ने कहा, अरे नहीं नहीं फनी, अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेले को ज्ञान मत दो, मेरी पूरी ऑडियंस को ज्ञान बांटने के लिए कह रहा है कि भाई जो हस्बैंड वाइफ होते हैं दिखावे के लिए करते हैं, दिखा के इन्फ्लुएंस करते हैं, या व्लॉग बनाते हैं, रील बनाते हैं और वो दिखाते हैं, उनको देखकर लोग ऐसे करते हैं कि तुम हमारे लिए ऐसा नहीं करते, तुम हमारे लिए वैसे नहीं करते। उन सब में सबसे ज्यादा गंदा नाम तो तुम लोगों का आता है, तुम तीनों व्लॉगर का आता है। और फनी तो व्लॉगर भी नहीं है, फिर भी उसका नाम आता है, क्योंकि तुम लोग अपनी उसी ऑडियंस को, जो ऑडियंस लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लेकिन उनको अननेसेसरली शॉपिंग, अननेसेसरली पैसा खर्च कर ब्रांडेड या महंगी चीजें दिखाना, बिना वजह की भी केक सेलिब्रेशन, ये सब कुछ करना तुम लोग दिखाते हो, जो लोगों की पहुंच से भी बाहर की चीजें होती हैं। और फिर तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे देखने वाले लोग जो है वो किस कैटेगरी को कहां से बिलोंग, मतलब वो एक देखा जाए तो जो फाइनेंशियली स्टेटस है वो कहां से कितना बिलोंग करते हैं, उसके बाद तुम लोगों को उम्मीद दिखाते हो। और जब ये ऐसे करती है ना, खुद चालू अपने मुंह से ये कहती हुई हमें बहुत बार नजर आई कि फ्रेंड्स हम ऐसे सब कुछ दिखाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना हमें देख कर ही तसल्ली कर लेते हैं। भैया कौन है वो लोग जो तुझे खाते देखकर, तुझे पीते देखकर, तुझे ऐसे बर्बादी करते हुए देखकर, अननेसेसरली महंगा महंगा सामान खरीदते हुए देखकर, शॉपिंग करते हुए देखकर उनको तसल्ली हो जाती है। अरे भाई खाती तू है, उसका पेट थोड़ी ना भर जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों का भी। अब होते होंगे भाई दुनिया में ऐसे लोग जिनको ये कह रही है कि ऐसे भी लोग होते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा अब वो सारी बातें वो कभी किसी जमाने में हुआ करती थी, या फिर लॉकडाउन की बात होगी। लॉकडाउन में इन्होंने खूब मौज करी है, लोगों के पास खाने को भी नहीं थे और ये लोगों को बैश कर रहे थे। और ये इंसान ज्ञान बांट रहा है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं होते, एक दूसरे को चीट
करते हैं। कहता है लोग करते हैं, ऑन कैमरा भी करते हैं, ऑफ कैमरा भी करते हैं, और उनको देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अभी तूने जो अगले ही व्लॉग में वो सब हरकतें कर दिखाई है, जिसको तू एक व्लॉग पहले, यानी कि उसी दिन की बात है, दिन में तू बैठकर ज्ञान बांट रहा है, अगले दिन शाम को ये हरकतें कर रहा है, क्योंकि तेरी बीवी ने मुंह फुला लिया था। दोगली किस्म की औरत है तेरी बीवी, मुंह पे कुछ और कहती है और पीठ पीछे तुझसे लड़ती है कि तूने मेरे लिए ये कुछ क्यों नहीं किया। पता नहीं उस 36-37 साल की औरत की हसरतें पूरी कब होंगी। तो ये देखकर जो सोशल मीडिया पे देख के अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। भाई तुम लोग भी उन्हीं लोगों में से आते हो, तो तू जिनको डिमीन कर रहा है ना यहाँ पे बैठकर, तू उन्हीं कैटेगरी में से आता है। तुझे चाहिए महंगी महंगी चीजें, आईफोन ले लो, हर साल तुम लोग आईफोन खरीदते हो। भैया मुझे कोई ये बता दो कि क्या किसी का फोन जो है, जब तक एक फोन आया तुमने ले लिया, अगले साल दूसरा मॉडल आया, तो क्या वो फोन खराब हो जाते हैं? भाई लोग तो 2-2 3-3 साल चलाते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छे अच्छे जो लोग हैं ना, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चौचलेबाजी तुम लोगों ने शुरू करी। हर साल नए फोन, आईफोन जो भी नया लॉन्च होता है वो लेना, एक दूसरे को गिफ्ट करना और दिखाना, और इस बात का इल्जाम लगा देना कि हम तो व्लॉगर हैं, ये हमारी जरूरत है। चलो भाई जरूरत है तो जरूरत तेरी चल रही है, अगले साल वो जरूरत बदल कैसे जाती है? देखो कैमरा कौन सा खराब हो जाता है एक साल में? कैमरा खराब नहीं होता, जो उसकी जो स्टोरेज है वो भी कोई घट नहीं जाती है, तो फिर तुम बदलते क्यों? टशनबाजी में तुम जैसे निकम्मे लोग हैं जो दूसरों को इन चीजों के लिए हल्का महसूस कराते हैं कि हमारे पास ये सब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जाके पहले अपना कमेंट बॉक्स तो देख, तू जितने ज्ञान बांट रहा है ना यहाँ पे बैठ के, जा पहले जाके अपना कमेंट बॉक्स चेक कर कि तेरी को, तेरी बीवी को और तेरे भाई को, भाभी को लोग किस तरह के कमेंट करते हैं कि इन लोगों के पास कितना अननेसेसरी चीजें हैं जो ये ऐसे बर्बाद करते हैं। तुम साल भर में 2 दफा 3 दफा तो अपना होम घर जो है वो रेनोवेशन करा देते हो। मतलब लोगों के घर में 2-2 साल तक व्हाइट वॉश नहीं होता, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते भाई। हर साल भी कोई नहीं कराता, 2-2 साल में कम से कम 3-3 साल में व्हाइट वॉश कराते हैं, और तुम एक साल में 2 दफा रेनोवेशन करा देते हो। 2 साल में, या 1 साल की छोड़ो, 2 साल में तुम 3 बार भी रेनोवेशन करा देते हो। तो इसको क्या कहते हैं? साफ सफाई ना करे, चलो भाई चलो पूरा घर रेनोवेट करा देते हैं, ये इसमें पैसा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें क्या है जो तुम लाइफस्टाइल दिखाते हो ना, वो दूसरों को डिमीन करने वाली बात होती है। तो जिनको तुम यहाँ पर बैठकर कह रहे हो ना कि लोग ऐसे करते हैं, वैसे नकल मत किया करो, ऐसे मत किया करो, और इस औरत को इतनी शर्म नहीं आई कि ये जो तुझसे कहलवा रही है यहाँ पर। अरे भाई पहले अपने गिरवान में झांक कर देखो, तुम लोग भी वही करते हो, तुम अपनी स्टोरी ही बता रहे हो। ये मैं बहुत पहले ही बोल चुका हूँ कि जो मोहब्बत होती है ना, ये दिल से होता है, किसी चीजों की मोहताज नहीं होती। अरे बेशर्मो, तुम ही हो ना जो महंगी महंगी चीजें, ब्रांडेड चीजें, हर टाइम गुब्बारे। अभी 36 साल की औरत के लिए हर चीज में गुब्बारे लगाने की क्या जरूरत है? छोटा बच्चा है क्या? छोटे बच्चे होते तो चलो ऐसी चीजों से खुश होते हैं, 6, 7, 8 साल, 9 साल, 10, 12 साल के बच्चे भी खुश होते हैं कि चलो हमारे लिए डेकोरेशन किया है, डेकोरेट किया है, तो बात अलग है। इस 36-37 साल की औरत के लिए कोई छोटा सेलिब्रेशन होगा तो गुब्बारे सजा देंगे, और तुम लोग फिर दूसरों को ज्ञान बांटते हो। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर तो देख लो। कहता है मोहब्बत जो होती है ना वो दिल से होती है, ना कि चीजों से होती है। तुम और ज्यादा लालच के चक्कर में यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो? जाओ अपने माँ बाप के पास, मोहब्बत निभाओ, पैसे का लालच मत निभाओ। लोग कहते हैं कि भाई इनका कारोबार यहाँ पर है, इनका कारोबार पहले भी कुछ किसी काम का नहीं था, इनका कारोबार आज भी किसी काम का नहीं है। ब्लॉगिंग इनके गांव से भी हो जाती है, अच्छे खासे व्यूज आते हैं वहां पर, लेकिन एक्चुअली इनको गांव में रहना नहीं है, इनको यहाँ मुंबई में रहना है, और यही भाई भाभी के घर पे और उनके माँ बाप के घर पर ही रहकर इनके सामने उनके रिश्ते खराब करने। ये नहीं, अरे अरे ऐसा ही बात है ना, मुंबई में रहना ना तो डेल्टा शिफ्ट हो जाओ। क्यों पड़े रहते हो तुम दूसरों की लाइफ में, जिंदगी में दखल अंदाजी देने के लिए? और सबसे बड़ी बात तो ज्ञानबाजी करते हुए इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। कहता है आपके सुख दुख में खड़ा रहे, अपने अपने मोबाइल में लगा रहता है। 20,000 बार तेरी बीवी ने तुझे इस चीज के लिए टोका है। फनी, आप अपने मोबाइल में लगे रहते हो। ये इनडायरेक्ट वे में भाई को शेड कर रहा है, क्योंकि लोग उसको अक्सर बोलते रहते हैं कि सोफे पे बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चे को नहीं देखते हैं। मैडम 1000 बार टोकती है, और खुद तेरी बीवी तुझे टोकती है। मोबाइल के लिए तुझे कितना सुनाया था कि तुम टॉयलेट में ले जाते हो। अभी इसी व्लॉग में सुनाया था कि हम कवर ले रहे हैं फ्रेंड्स, एक फोन में जो ना इतने सारे जर्म्स होते हैं जितने एक टॉयलेट सीट में होते हैं। और जब अपने भाई हस्बैंड को शेड कर रही थी कि तुम तो टॉयलेट में भी ले जाते हो, कभी कहेगी तुम तो मोबाइल नहीं छोड़ते हो, कभी कहेगी तुम मोबाइल में क्या कर रहे थे। इसीलिए इसने टैब तक दिला दिया था कि मोबाइल में ज्यादा बिजी ना रहे, तू टैब चला ले। दुनिया के आखिरी से आखिरी लोग होने चाहिए ज्ञान बांटने वाले। इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। कहता है ऐसे देख कर ना दिमाग में चल रहा है कि उसने बुके दिया है, मुझे कुछ नहीं मिला, उसने ये दिया। अरे तुम तो बुके छोड़ो, तुम तो उससे भी ज्यादा करते हो। बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, देसी तरीके से कहते हैं, मतलब
जब आपकी उम्र 1.5 हो जाती है तो उनको बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे बोलते थे। बूढ़े का मतलब ये नहीं है कि एजेड, मतलब बूढ़े बूढ़े मतलब देसी तरीके से बोलते। तब जाके केक काटेंगे, पैम्पर करेंगे। अरे बच्चों को पैम्पर करने की एज होती है या फिर बड़ों को, जो भाई एजेड हो जाते हैं तो चलो अपने माँ बाप को खुश करो। 1.5 उम्र के इंसान जो खुद कमा के अपना घर चलाने की एज में है, तो जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने की एज में, वो अपने आप को पैम्पर करवा रहे हैं। भाई बेशर्मो तुम, ज्ञान बांटने वाले ना दुनिया के आखिरी लोग होने चाहिए। कहता है इंसान का सबसे बड़ा है कि उसकी जिंदगी में सुकून हो। ये दोनों जीजा साले सुकून पे इतना लेक्चर क्यों दे रहे? क्योंकि इनके खुद की जिंदगी में सुकून नहीं है भाई, एक दूसरे का सुकून छीन लिया इन्होंने। कहता है मियाँ बीबी के बीच में ना सुकून होना चाहिए, वरना दुनिया के बच्चे ये फलाना डिमाका माँ बाप पता नहीं क्या क्या। अरे पहले बोलने से पहले सोच तो लेता तू कह क्या रहा है भाई। और ज्ञान बांटते बांटते कहते फ्रेंड्स हमसे कोई मिलने आया पूना से, चलो हम उनसे मिल लेते हैं। और हमने हैदर को ऊपर भेज दिया। कितनी ज्ञानबाजी करी है भाई साहब इसने। कट्टू अगले ही व्लॉग में, यानी कि इसी दिन, अभी तो 1-2 घंटे पहले तो ज्ञान बांट रहा था क्योंकि व्लॉग तो इसने अगला डाला है, लेकिन शूट उसी दिन का हो रहा था रात का, क्योंकि मदर्स डे था। कहता है इंशाल्लाह हफ्ते भर में, महीने भर में, पता नहीं क्या बोल रहा था कि काम फिनिश हो जाएगा, फिर रीओपनिंग करेंगे हम अपने होटल की। अरे भैया तूने पहले भी सत्यानाश करा है, तू आगे भी सत्यानाश ही करेगा, क्योंकि तुझे आदत ही नहीं है अपने काम पर बैठने की। तो फ्रेंड्स आज बहुत ना स्पेशल मॉर्निंग है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हैदर हमारी जिंदगी में है। जब मर्जी होती है ना नजर लगाने के लिए सारी बकवास करने बैठ जाती है, और जब मर्जी होती है ना तब इसे कहती है कि नहीं नहीं माशाल्लाह 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 बोल। कह रही है हमने पिछले साल इस चीज को सेलिब्रेट नहीं करा क्योंकि मैं बहुत डरती थी। क्यों अब तुम्हारे मन से डर निकल गया? भाई अगर कोई डरता है तो वो तो आगे भी डरना चाहिए, सिर्फ प्रेगनेंसी का ही डर होता है। कहता है मैं हो गया हूँ रेडी और मैं अब निकल रहा हूँ। अरे रेडी कहाँ से? तू तो कल रात से यही कपड़े पहन रहा है, काली वाली शर्ट। कहाँ से तू रेडी हो गया है? अरे भाई तेरी आंखें तक तो चिपक रही है, पहले मुंह ही धो लेता जाके। कहता है मैं लेकर चालू को लेकर जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि बाहर जाने का मकसद ये था, हम बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, हमारे और भी बहुत सारे काम है। अब इनका दोगलापन देखो जरा। दोगलापन क्या है कि एक हाथ में बुके और एक हाथ में ट्रे लेकर नान कमरे के अंदर घुस रहा है। उसमें रखी हुई है 10-12 पूरियां। घर में पूरियां बन रही है तो भाई साहब जब घर में खीर पूरी सब्जी बनती है ना तो खुशबू ही अलग आती है, पूरे घर महकता। और ऐसे झूठा झूठा सरप्राइज होने के लिए बता रहे जैसे नीचे अम्मी के घर से बनकर आया हो, ये जबकि बना ऊपर किचन में ही। बहुत ही झूठे मक्काल हो गए। ये कब किया और ये किसने बनाया? ये इनका नाश्ता है भाई। उठते के साथ ही आंखें चिपक रही है, उठते के साथ ही खीर पूरी खा लो, क्योंकि चालू अपी को बहुत पसंद है। कहती है ये कब बनवाया? अब एक बलून का पता नहीं क्या वो सांप सा बना के लेकर आई है। ये सुबह सुबह उठ के बना लिया था हमने, इसकी माँ ने बनाया। ये तो बलून फुलाने में लगी पड़ी थी। आपको क्या लगता है कि नान ने खीर पूरी सब्जी बनाई है? भाई माँ ने बनाई है मालकिन के लिए। दोनों बच्चे नौकरानी के वो आ गए हैं चापलूसी करने के लिए, यानी कि मदर्स डे नहीं मना रहे हैं, ये मालकिन डे मना रहे हैं। अरे ये क्या है? ये पूरी आलू की सब्जी। और दोनों मियाँ बीवी खाने बैठ गए। नौकरों ने बना दिया और मालिक खाने बैठ गए। कहती है हैदर सो रहा था, वरना हैदर के साथ दे देते हैं। कहती है हैदर को तो पता भी नहीं है, उस बेचारे मासूम को क्या पता, सब कुछ हर कुछ उसी के ऊपर डाल देते हैं। कोई बात नहीं, स्पेशल मदर्स डे है तुम्हारे लिए, हैप्पी मदर्स डे अगेन। पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे तक इनका मदर्स डे नहीं खत्म हो रहा भाई। उसके बाद भी 37 साल की औरत को सब्र नहीं हो रहा था, जो मुंह फुला कर बैठ गई थी। कहता है अल्लाह की रहमत से आज तुम्हारे पास वो है जिसकी वजह से तुम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो चालू कहती है थैंक यू आपको भी, क्योंकि आपने तो दिया ही है। अरे चालू अपी थैंक यू उन लोगों के लिए भी जिन्होंने दुआ करी है। और ये है चालू का स्पेशल नाश्ता, खीर भाजी पूरी। और देखो अब क्या आता है, पर पूरी खीर तो मैं खा नहीं सकती क्योंकि आपने कसम दी है। तो कसम कभी भी दे देते हैं, कभी कभी कसम के साथ मीठा भी खा लेते हैं ये लोग। नहीं नहीं आज तू खा ले, कोई बात नहीं, कसम खा रखी है ना, तू कसम के साथ साथ मीठा भी खा जा। अरे दोगलो फ्रेंड्स, इतना अच्छा सरप्राइज मिल गया आज। ये सब चीजें मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई हैं। कितने टाइम से? अभी तो तुम उधार में खाकर आई थी, बेटी खाना ने बनाकर खिलाई थी। चल झूठी। हाँ अगर तुझे 5-6 महीने हो गए होते, साल भर हो गया होता तो तुझे कहती हुई भी अच्छी लगती। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज रेडी हो रही, पता है ये सूट मैंने ना कब से बचा के रखा था। आप भी ऐसे करते होंगे ना, बचा बचा के सूट रखते होंगे। हाँ हम लोग तो ऐसे करते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई बाहर जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो, चलो नया सूट वेयर कर लो। तू तो घर में नया सूट पहन लेती। और देखो फ्रेंड्स आज ना मैं इतनी कंजूस होती जा रही हूँ। अब मैं ना लेंस भी ना छुपा छुपा के, मतलब बचा बचा के पहनती नहीं। वो एक ही बार के पहन के वेस्ट हो जाने वाले। क्यों? तेरे पैसों के टोटे पड़ रहे हैं भाई। तू रोज खरीद सकती है, रोज नहीं पहन सकती है। और तुझे वैसे भी लेंस के बिना, चश्मे के बिना तो तेरे को दिखता नहीं है। तभी तो तूने अपनी बहन की अलमारी को ऐसे दिखा दिया, जो चीजें नहीं भी दिखानी थी। एक तरफ बता रही है कि वो पिज्जा की अलमारी है और दूसरी तरफ उसमें जो चीजें
लटक रही हैं, रखी हुई हैं, वो भी दिखा दिया। बेचारी को बिना लेंस के, बिना चश्मे के दिखी नहीं होंगी ना, पर कम से कम शूट करने से पहले देख तो लिया कर। और इसने खुद बोला है कि ये वाला व्लॉग इसने खुद से एडिट किया है, तो एडिटिंग के टाइम पर इसने देख लिया। और अगर तू खुद एडिट करती है तो भाई तूने कृष्णा को क्यों रख रखा है? ये बता, उसको रख दिया है क्या इरफान की जगह? उसको जॉब से निकाल, किसी का बसा बसाया घर 1 मिनट में जॉब से निकाल के एकदम शिफ्ट करा दिया इसने। और वो लड़का ड्रीम जॉब कर रहा है भाई साहब, होटल का काम संभाल रहा है, कैमरा पर्सन बन जाता है, कभी कभी एडिटर बन जाता था। हो सकता है भाई साहब अब बर्तन वर्तन भी धुलवा लेती हो, झाड़ू पोछा भी करवा लेती हो, जो कैमरे पर दिखता नहीं है। वो तो ड्रीम जॉब कर रहा है। वैसे बर्तन धोते हुए तो हमने देखा था जमीन पर बैठ के, जो है वो जब टब में से सारा सामान जो है निकल रहा था, और इसने जो है घर में पेस्ट कंट्रोल करवाए थे, तो वो सारी चीजें धुलवा के रखवा रहे। भैया भैया बना के बेचारे को जबरदस्ती की लूट रही है। मतलब भाई का रिश्ता बना के उस भाई को इतनी भी इजाजत नहीं दे रही है कि कम से कम तू भी अपने व्लॉग बना लिया कर, कभी कभी हमें भी थोड़ा थोड़ा फीचर कर लिया कर। अगर भाई बनाया था तो मान भी ले, पर तूने तो नौकर ही मान रखा है। नौकरों को इतनी इजाजत कहाँ है कि वो मालकिन को शूट करके दिखा दे और अपना व्लॉग बना के एक्स्ट्रा पैसा कमा ले। क्योंकि वाकई में भैया होता तो उसको बोलती, अरे अब चालू पे तुम तो मेरे पॉडकास्ट सुनती हो ना, अगर गट्स है ना थोड़े से, तो बोलो कृष्णा को कि बेटा कोई बात नहीं, तू भी अपना व्लॉग बना ले और हमें भी फीचर कर लिया कर। ऐसे जैसे तुम्हारे भाई ने अपना दिल बड़ा करके अपने जो दोनों लोग थे ना चंगू मंगू, और उनको व्लॉगिंग करने दी थी, तू भी अपना बड़ा दिल रख। पर ये तो बहुत छोटे दिल की हो ना, तुम्हारी बुद्धि भी बहुत छोटी है और तुम्हारा दिल भी बहुत छोटा। ये बात मैं तो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे तारीफ करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट अपने जो साथ जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको कम से कम वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, और उनको उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी मेहनताने के हिसाब से जो बनता है ना, उतनी सैलरी भी देते हैं और उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन चालू अप्पी के यहाँ कोई लंबा टिकता नहीं है, आते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी ना बहुत ही ज्यादा कंजूस है, दूसरा व्यवहार निभाना नहीं आता। 3-3 साथ में नौकर जा रहे हैं, पिज्जा जा रही है, नान जा रहा है, कृष्णा जा रहा है, लेकिन नहीं, बच्चे को लाद कर खुद चलेगी। चला जाता नहीं है, लेकिन बच्चे को लाद कर दिखाती है, क्योंकि कुछ सीन के लिए तो लेना पड़ता है ना। कहता है हैदर गलत टाइम पे सो गया, वो यहाँ पे देखता, भाई देख के कर भी क्या लेता, उस बेचारे बच्चे को क्या ही समझ में आता। आइकिया पहुंच गए सामान दिलाने के लिए, और वहां पे बताते हैं नान को सरप्राइज दे रहे हैं या शौक दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। कहते हैं हमने ना एक कमरा पिज्जा के लिए बनवाया, तो हमने कहा पिज्जा तुम्हें जैसा चाहिए ना तुम वैसे ले लो। कभी पिज्जा का जो पिंटरेस्ट अकाउंट है ना, जब कभी चेक कर ले चालू भी, बड़ी बहन है ना, देख जरा उसने कैसे कैसे सपने बुन रखे हैं, वो क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करती, किस चीज के ख्याल रखती है वो, कि देखो उसको कैसा रूम चाहिए, कैसी चीजें चाहिए। कभी बड़ी बहन होने का फर्ज भी निभा ले। अम्मा बनने का तो बहुत शौक है, बन तो ढंग से बड़ी बहन भी नहीं पाई। नान को बता रही है वहां पे 2 रूम है ना, एक रूम हमारे मम्मा पापा का है और एक रूम जो है ना वो पिज्जा के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया है। उसका भाई को अभी अभी पता चला है कि एक बहन को चलो फाइनली एक कमरा मिल गया, सर्वेंट क्वार्टर मिल गया भाई साहब, किचन के साथ। देखो चालू अभी मैंने ऐसा देखा था, बहुत सारी चीजें सेव करके रख रखी है भाई साहब। तो फ्रेंड्स, इनके हिसाब से जो चीजें बनी होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। हम देखो यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। अब शूट कौन कर रहा है? कृष्णा शूट कर रहा है, नान को साथ में लेकर आई। अब तुम मुझे ये बता दो, चलो कृष्णा तो तुम्हारा कैमरा पर्सन, वो अलग बात है कि वो कभी कभी नजर आता है, लेकिन वो कभी कभी नजर आता है तो क्यों नजर आता है? अगर तुम एडिटिंग भी तुम खुद ही करती हो, दोनों बहनें निकल पड़ी हैं, वहीं से फोटो वोटो खिंचवाए, फिर यहाँ से निकल कर आइकिया से शॉपिंग करके थोड़े बहुत फोटो खींच कर फिर निकल पड़े, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। वो लड़की बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए, क्योंकि उसका दिल था ताज जाने के लिए। सच बताओ, प्रैंक तो नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। चालू ने मुंह फुला लिया, क्योंकि फनी ने यहाँ से निकल के कह दिया बस हो गया मदर्स डे का, और इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ ले तो आया हूँ मैं घुमाने फिराने के लिए। ये आदमी अपनी जबान चलाने से बाज आता नहीं है, भूल जाता है कि ये चालू अप्पी से बात कर रहा है। चालू अप्पी कब अपना कौन सा मूड बदल ले और कब क्या कर दे, ये फनी को भी नहीं पता। अब तक नहीं सीखा भाई 10 साल के रिश्ते में। भैया सड़ गई चालू अप्पी, मुंह सुझा के बैठ गई। ये देखो, कोई नाराज हो गया, कोई गुस्सा हो गया। एंड मोमेंट पर इसने ख्याल बनाया कि चलो इसको खुश करने के लिए, वैसे भी कौन सा मेरी जेब से पैसा जा रहा है, पैम्पर भी कर देंगे, व्लॉग बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, तो चालू कुछ भी कर लेगी। चलो ताज चल रहे हैं। अब चालू की बारी कि भैया मेरा ही पैसा और मेरे हिसाब से, अब जब मैंने गुस्सा करा है तब ताज के बारे में आ रहा है। अभी ताज के बारे में है तो भैया फिर तो इस हिसाब से इसको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। नहीं था, उसका मूड रेडी नहीं थी वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए कि वो ताज जाए, वहाँ पे पैसा खर्च करे। बातों में थोड़ी ना चले जाते हैं। कहती है, बहाना बना के कहती है, अम्मी पापा नहीं है ना, हम सोचे थे कि अम्मी पापा के साथ आएंगे, अभी सारे घर वाले साथ में नहीं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था।
और मुंह उठा के कहीं और चली गई, नकल करके वहीं पर जहाँ भाई भाभी गए थे। अब अपनी ईगो को तो बूस्ट करना था, इस बार भाई भाभी ने तो टोका ही नहीं। वो किसको लेकर आए? खाला को। और पिज्जा तो पूंछ है, पिज्जा ने खुद ही मना कर दिया होगा। अगर उसको टोका भी होगा तो मेरे दांत में प्रॉब्लम है, बस उसकी मालिक नहीं जा रहे तो वो कैसे आ जाती? चालू अपनी घुर्राती बाद में उसको, हम जाएंगे आताज। और देखो बच्चे को लाद के पीछे बैठी हुई है, वो लादती ही है, वो ही लादती है। ये तो चालू अपनी कैमरे के लिए कोई छोटा मोटा ले लेती है, कभी कभी थोड़ी बहुत क्लिपिंग के लिए। इसीलिए इसको आज तक अपने बच्चा गोद में लेना नहीं आया। और ये आदमी ज्ञान बांट रहा था इस चीज के लिए, तुमसे अच्छी कोई माँ नहीं है, तुम माँ हो। भाई साहब बहुत सारे पॉइंट दिए इसने मुझे बात करने के लिए। इसका जो रिसेंट वाला व्लॉग आया है मैंने वो आधा देख लिया है, इसीलिए पॉडकास्ट बनाने में मैं लेट हो गई। और वैसे भी थोड़ा बिजी थी, कोई आए हुए थे। चालू भैया मुंह फुला कर बैठ गई, मुंह सुझा के, बात ही ना करे, बात ही ना कर। अब वो मनाने की कोशिश करा, चलो वहां चले वहां चले। अरे भैया पैसा तो उसका ही लगना था, उसका राजी होना भी तो जरूरी है, क्योंकि पिंक कार्ड तो वही देगी। तभी तो तू उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पैसों से उसे वहां लेकर जाएगा जब उसकी मर्जी होगी। अब इसका क्या है, मुंह तो वैसे भी इसलिए भी सूझा हुआ था क्योंकि अम्मी से बहुत अच्छे से बात हुई नहीं थी। उस टाइम तक तो अम्मी से बात नहीं हुई थी। वापस आने के बाद इन्होंने वहां से चालू ने वहां पे फोटो खिंचवाए हैं। जब इसने वहां पे जब ये पहुंच गए उस जगह पे तो फोटोज खिंचवा लिए पिज्जा ने और चालू ने, और वो फोटो इसने पोस्ट कर दिया। फिर जब लोगों ने पिज्जा को धोया है बुरी तरीके से, उसके बाद ये लोग नीचे गए हैं और नीचे जाकर इन्होंने वहां पर अपनी माँ के साथ इसने फोटो नहीं डाला। बड़ी चालाक है ये, जबकि गई थी ये नीचे, लेकिन इसने वहां माँ के साथ फोटो नहीं डाला, पिज्जा के साथ फोटो खिंचवाया। जबकि इसमें आवा बैठी हुई थी, दूसरी तरफ डॉटर खाला बैठी हुई थी और एक और तरफ जो है साइड में नानी बैठी हुई थी। और पिज्जा बैठ गई थी नीचे हाथ में रोज लेकर। जब उसको धो दिया ना लोगों ने, अच्छी तरीके से ट्रोल कर दिया, अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट नहीं करा, ये नहीं करा, तो 3 घंटे पहले जो इसने चालू अपी के साथ फोटो खींचा था, यानी कि वहां पे जहाँ पे ये खाना खाने के लिए गए थे डिनर के लिए, वहां का फोटो तो वही पोस्ट कर दिया। लेकिन जब घर पहुंचे, धोया है, जब ताजी ताजी वो फोटो खींचे गए हैं, बाद में वो अपलोड करे गए। और उसके बाद अगर ये भाभी का फोटो नहीं डालती तो फिर ट्रोल हो जाती। तो चलो भाई पुराना फोटो है भाभी का, भाभी जी को क्यों नहीं लेकर आई, भाभी जी को विश करने क्यों नहीं गई पिज्जा? फोटो तो लगा रही है पुराने, वो भी ईद के टाइम का फोटो था, मैंने देख लिया था। मैडम की जो ड्रेस थी वो तो फोटो ही लगाने तक सीमित थी, क्यों नहीं गई थी वहां पर? जाती ना भाभी के पास, भाभी ने तो तेरी माँ के समान ही मानती है ना। मदर्स डे पर तूने फोटो लगा के विश कराया। चलो बाजा खाला के पास नहीं जा सकते थे, पर भाभी जी के पास तो जा सकती थी, वो तो 1 फ्लोर ऊपर ही रहते हैं, यूं कह लो 7th फ्लोर से वो 2nd फ्लोर पर रहते हैं। लेकिन नहीं, हम तो बस फोटो लगाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। गाड़ी में बैठ के चालू का मना रहा है, कहाँ जाएंगे, चलो अंदाजा लगाओ, चलो अंदाजा लगा। अरे भाई तू अंदाजा ही लगा सकता है, चालू की मर्जी के बिना तू हिल भी नहीं सकता। हम लोग ताज जा रहे हैं, ताज का नाम सुन के चालू और ज्यादा सड़ गई। अच्छा मेरे पैसे में मेरी बिल्ली मुझे ही राजी कर रहा है, लेकिन मेरे ही ज्यादा पैसे खर्च करके। फनी, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तू पैसे नहीं खर्च कर सकता भाई। ताज में ताजमहल जा रहा है, ठुड्डी पकड़ के उसकी हिला रहा है और वो जो है मुंह सड़ा रही है। जब ये ऐसी वाली हंसी हंसता है ना तो समझ जाओ कि भाई साहब सड़ा पड़ा है बुरी तरीके से। गर्दन झटके से गर्दन को इधर कर रही है गुस्से में, फिर पता नहीं जैसे तैसे करके मुंह सड़ा के थोड़ा बहुत जो है एक्सेप्ट करके चल दी वहां पर भी नखरे में बैठी हुई थी। फिर उसने बच्चे के हाथ से जब रोज दिलवाए तब वो इसे कहा, फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ऐसे सोच रही थी, मैं थोड़ा परेशान हो रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। अरे चल जा, तू अपनी माँ की वजह से सड़ी पड़ी थी कि अगर मैं फोटो पोस्ट नहीं करूंगी, उनका अच्छा मूवमेंट, उनका खुशहाल मूवमेंट नहीं दिखाऊंगी तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे। क्या करे, तूने हरकत ही ऐसी की थी कि जो तेरी माँ को तुझे लात मार के भगाना पड़ा। कहता है वहां पे बैठ के किसी को कंप्लेन थी मुझसे, तो फ्रेंड देखो मैंने यहाँ से फॉल भी ले लिया ये। अरे भाई उन्होंने लगा रखा था, तू कौन सा खरीद कर लेकर आया? और ऐसा पैम्पर जबरदस्ती वाला मुंह सुझा के फुला के भाई साहब चालू अपनी अधेड़ उम्र में ही कर सकती है, और तो खैर किसी वैसे इन्हीं के घर के करते हैं। और फिर इन्हीं के घर के लोग जब ज्ञान बांटते हैं ना भाई साहब, तो मेरा तो भाई साहब बहुत जी खिलाता। तो फ्रेंड्स फनी ने कहा है मैं गुस्सा हूँ। फ्रेंड्स मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी चुप हो गई थी। मैं ना ये दिमाग में बफरिंग कर रही थी कि अब मैं अम्मी को कैसे दिखाऊंगी, पूरा दिन बीत जाएगा, फोटो कैसे पोस्ट करूंगी, अम्मी का सामना कैसे करूं। और बहुत चालाक है भैया, बहुत चालाक है। ये पता ऊपर ही बैठी हुई थी, ये नीचे गई ही नहीं थी, क्योंकि अगर ये नीचे जाती तो ये डेफिनेटली अम्मी के साथ फोटो खिंचवाती। लेकिन उस दिन का उस ड्रेस में इसका अम्मी के साथ एक सिंगल फोटो भी नहीं, और ना ही आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने नखरे में गई नहीं। अगले दिन इसको सोचना था कि भाई मुझे तो ये सब कुछ करना था, अम्मी को कैसे दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं अम्मी को व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी तो लोग ट्रोल करेंगे। तब इसने दिमाग में ये खुराफात मचाई कि मैं बच्चे के नाम
शाम का अम्मी को इमोशनली कार्ड खेलूंगी, ड्रामा करूंगी और फिर मैं अम्मी के साथ शामिल हो जाऊंगी, क्योंकि उसके नाम से, हैदर के नाम से अम्मी जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी और सारी चीजें भूल जाएंगी और वो अपने आप ही आ जाएंगे और मुझे कोई ऐसा एम्बेरेसिंग भी फील नहीं होगा। बहुत शातिर है, बहुत चालाक औरत है। तो इन्होंने मुझे ना बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया था सुबह। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, तो मैंने सोचा था बस फनी मुझे कुछ कार्ड दे दे, कुछ दे दे। भाई तू चाहती थी, एक तरफ तू कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मेरा मन नहीं है, और दूसरी तरफ तू चाहती है कि कोई तुझे हाथों पे बिठाए, तेरी आरती उतार, तेरे लिए पैम्पर करे, तेरे लिए चीजें अरेंज करे। अरे जानू अपनी है तो खाना था, आपका पहला मदर्स डे था। कायदे में तो भाई तुझे खुद के लिए भी सेलिब्रेट करना था, क्योंकि तू भी खाला जो है ना माँ सी माँ जैसी बनी बैठी है। भाई सारे काम तो तू ही करती है उसकी, तू और तेरी मम्मी भी। चलो अभी आपका पहला मदर्स डे था तो उनके लिए तो करना ही है ना, क्योंकि इसका मदर्स डे पे मूड खराब था बहुत ज्यादा और सड़ी पड़ी थी, इसलिए इसने अपनी बाजा खाला को भी विश नहीं करा, बेटी खाला को भी विश नहीं करा, और इतनी बुरी तरीके से सड़ी गई थी। ये खाला को कैसे छोड़ गई? खाला भी तो इसकी माँ समान है ना, और वो भी बाजा खाला को। इतनी फनी ने कहा किया तो हमें जाना ही, तो उन्होंने कहा चलो बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे लिए खत्म, चलो मामला खत्म, बाय बाय टाटा। और सड़ गई है। कुछ तो करो ओ मेरे लिए, कुछ तो करो। ये चाहती थी कि कुछ करे और वो तो गुड फॉर नथिंग है, वो खुद क्या करेगा। और फ्रेंड्स देखो हम यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ पे वही वाली मेरी वाली जो ना ये लिपस्टिक रखी हुई है जो मैंने लगाई थी, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्या है भैया? 5 स्टार होटल है, वो रख सकते हैं। तू तो दुनिया में नई चीज देख रही है, बिल्कुल सेम शेड है, बिल्कुल सेम है जो मैं घर से लगा कर आई हूँ। चलो अभी कोई आता है टचअप करता है तो उनको चाहिए होगा। अरे तुझसे ज्यादा तो तेरी ये बहन जानती है जो बिल्कुल घर से बाहर, तेरे से जितनी तो थोड़ी कमी निकली होगी। 5 स्टार होटल्स में नान कह रहा है मैं फर्स्ट टाइम हमस खा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, फीका लग रहा है, ये लग रहा है, इतराने वाली बात। बस इनको पता कुछ नहीं है, मुंह उठा के कुछ भी मंगा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और फिर उसको बर्बाद करते हैं। रबड़ी रखी है वहाँ पे, खीर रखी है, रसगुल्ला रखा। अब ये बताओ ये मीठा किसने ठूसा? और कहती है फ्रेंड्स हमने ये खाई नहीं, हमें तो फनी ने हमें जो है ना कसम दे रखी है, कसम के साथ साथ मीठा भी खा जाती है। फ्रेंड्स अब हम घर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोलाबा मार्केट में, तो हम सोचे यहाँ से अम्मी और सबके लिए कुछ कुछ ले ले। इतनी सस्ती, इतनी घटिया 150 रुपए वाली चप्पलें लेकर आई है। भाई साहब ये औरत, इसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, और वो बांट रही है बस सस्ती सी चप्पल से अम्मी को खरीद लिया, इमोशनली ब्लैकमेल करके, ड्रामा करके। कहती है कुछ कुछ चीजें अम्मी की यहाँ से बहुत पसंद है, और जिस तरह के अम्मी ने चप्पलें पसंद करी ना भाई साहब, जो पिज्जा अपने लिए लेकर गए थे ना, वो अम्मी ने फट से ले ली। शर्म भी नहीं आई उनको। मतलब वो बड़ी है, बड़े लोग जो होते हैं, चाहे वो बड़ी मम्मी हो, बड़ी बहन हो, खाला हो, बुआ हो, फुप्पी हो, मामी हो, चाची हो, ताई हो, जो बड़े होते हैं ना, अगर बच्चियों को कोई चीज पसंद होती है तो वो अपनी भी दे देते हैं अगर उनको पसंद आ जाती है। और ये इनके घर के तो भैया बच्चे बूढ़े जो है वो ज्यादा बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं उनसे मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। वो लेकर बैठ गई, जो पिज्जा अपने लिए लेकर आई थी वो ले ली। हमें ये बहुत अच्छी लग रही है, हम ये ले लेंगे। 3-4 जोड़ी चप्पल ले ली भाई साहब, उसमें से पिज्जा की भी ले ली, और वो भी क्या सस्ती सस्ती सी 150 रुपए की। 150 की नहीं होगी तो बहुत ज्यादा हुआ तो 250 रुपए से एक नया पैसे की ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने उनका देख लिया है शॉल और वो, और एक बार पानी में भीगती है ना तो शॉल छोड़ देती है। कितनी भी अच्छी डिजाइन की होगी ना, शॉल अलग हो जाएगा और ऊपर का कवर अलग हो जाएगा, और ये इतनी ज्यादा स्लिपरी होती है ये, और सर्दियों में तो हार्ड हो जाती है। ये फैंसी फैंसी चप्पलें होती है, और ये एक तरीके से आप ऐसा समझ लो डिस्पोजेबल की तरह से होती हैं। मुश्किल से ये ढंग से चल भी नहीं पाती, 1-2 बार का ही यूज करने का होता। लेकिन क्या है ना, समाज में सब चीजें बिकती हैं। पर चालू अपी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भाई वो पटरी बाजार से उठा के अपनी अम्मी को गिफ्ट देगी। मैं तो सोची थी कि भाई छोटी छोटी चीजों पे ये पहले अपनी माँ को गिफ्ट पे गोल्ड ले आती थी। पुराने व्लॉग उठा के देखो, फिर चाहे मदर्स डे हो, चाहे उनकी एनिवर्सरी हो, फिर चाहे उनका बर्थडे हो, 3 बार तो साल में इसको गिफ्ट देना ही देना होता था। तो फ्रेंड्स हमने सोचा घर वालों को भी थोड़ा सा ट्रीट दे देते हैं। जब तू घर में नीचे अम्मी के घर में आई गई है, ये अम्मी का ही घर है, तो एक बात और बता दे, तू यहाँ बैठ के मैंगो काट रही है, ट्रीट दे रही है, उनको आइसक्रीम के साथ मैंगो खिला रही है। जब भी आती है ना उनको बर्बाद करने के लिए आती है, उनकी हेल्थ खराब करने के लिए ही आती है। और तू यहाँ आ ही गई थी तो तूने अपनी माता जी के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाया था इस ड्रेस में? मनाया नहीं था, मूड खराब था, लड़ रही थी उनसे, शिकायतें कर रही थी, क्या कर रही थी जो तूने वहां पे वो किया नहीं। और उसके बाद आइसक्रीम के ऊपर बहुत सारे मैंगो डाल डाल के लेके चल रही। जो भी माएँ हमारी वीडियो देख रही होंगी वो सबको हैप्पी मदर्स डे। अरे पहले अपनी माँ को खुश कर ले, दूसरों को हैप्पी मदर्स डे बाद में विश कर ली। अम्मी का तो शक्ल भी नहीं दिखाई थी इस वाले व्लॉग में, अम्मी की बिल्कुल भी शक्ल नहीं दिखाई। अम्मी नीचे बैठी हुई थी और उनको वो मुंह फेर के बैठी हुई थी। एक बार भी उनको ये नहीं दिखाया कि किया क्या है क्या नहीं है, अच्छा लगा नहीं लगा, बुरा लगा, हंस रही हैं, खुश हो रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं, क्यों तुम्हें गीली चुम्मी नहीं दी, क्यों तुम्हें प्यार नहीं करा। अम्मी मदर्स डे पे भी प्यार नहीं करा। ये तो नॉर्मल दिन पे भी अम्मी के बिना कुछ नहीं होता है, माओ की दुआएं ऐसी होती है, माओ ने दुआएं लगाई हमारी बेटी को आगे बढ़ाओ, सड़क बढ़ा दो, सड़क पार करा दो। और आज
आज कोई गीली चुम्मी नहीं, आज कोई प्यार नहीं, आज कोई पुचकार नहीं, आज अम्मी के लिए 2 लाइनें नहीं, क्योंकि नाराजगी चल रही थी। मनाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से अम्मी पीठ घुमाकर बैठी हुई थी। क्योंकि जब अगला व्लॉग आया वहां पर भी हमें अम्मी का इस तरह का कोई सीन नजर नहीं आया। तो फिर आप बताओ क्या था वो, बताना जरूर कमेंट में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपनी ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर करते हैं। ये थे मेरे चालू रुपए के व्लॉग पर पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।